SC ST से जुड़े केस भारत में सबसे ज्यादा क्यों बनते हैं, लोग कहाँ गलती करते हैं और आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप जमीन खरीदते या बेचते हैं या रियल एस्टेट पे काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, लोग सोचते हैं जमीन है, मालिक तैयार है, रजिस्ट्री करा लो, काम खत्म। लेकिन SC ST आवंटित जमीन में मामला इतना सीधा नहीं होता। कई राज्यों में सीधे ऐसी जमीन को सामान्य वर्ग के व्यक्ति को बेचना कानूनी रूप से प्रतिबंधित होता है या फिर कलेक्टर या DM की अनुमति अनिवार्य होती है। यही वो जगह है जहां 60 से 70% विवाद शुरू होते हैं। अब जानते हैं SC ST की जमीन से जुड़े 7 सबसे ज्यादा बनने वाले केस कौन से हैं। पहला, बिना अनुमति बिक्री। पहला केस बिना अनुमति ट्रांसफर है। कई बार जमीन सरकारी योजना में SC ST को दी गई होती है, उसमें शर्त होती है कि इतने साल तक बिक्री नहीं होगी या केवल उसी वर्ग में ट्रांसफर होगी। अगर ये शर्त तोड़ दी गई तो सालों बाद भी रजिस्ट्री रद्द हो सकती है। दूसरा, सस्ती जमीन का लालच। दूसरा कारण है सस्ती डील। बाजार में 50 लाख की जमीन और कोई 30 लाख में दे रहा है। लोग सोचते हैं मौका अच्छा है, लेकिन सस्ती जमीन अक्सर शर्तों वाली जमीन होती है। तीसरा, रजिस्ट्री हो गई पर दाखिल खारिज नहीं हुआ। तीसरी सबसे बड़ी गलती, म्यूटेशन नहीं कराना है। रजिस्ट्री के बाद नाम राजस्व रिकॉर्ड में चढ़वाना जरूरी है, नहीं तो वारिस या पुराने खातेदार कभी भी आपत्ति कर सकते हैं। चौथा, विरासत का विवाद। चौथा विवाद उत्तराधिकार का होता है। कुछ ST समुदायों में परंपरागत नियम लागू होते हैं। अगर परिवार के सभी वारिसों की सहमति नहीं ली गई तो केस पक्का है। पांचवा, जबरन हस्ताक्षर या धोखाधड़ी। पांचवा केस बनता है दबाव में साइन करना। अगर विक्रेता बाद में आरोप लगा दे कि उससे जबरन साइन कराए गए थे तो मामला आपराधिक केस तक पहुंच सकता है। छठा, बैंक लोन का विवाद। छठा विवाद होता है बैंक लोन ले लिया लेकिन बाद में जमीन की वैधता पर सवाल उठ गए। बैंक भी तभी तक सुरक्षित है जब तक टाइटल क्लियर है। अगर मूल ट्रांसफर ही अवैध है तो जोखिम बना रहता है। सातवां और आखिरी केस बनता है डिजिटल रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत अलग होती है। सातवां केस बनता है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड तो कुछ और कहता है और जमीनी हकीकत कुछ और होती है। 2026 में डिजिटल सिस्टम बहुत मजबूत हुआ है, लेकिन सीमांकन और जमीन का असली कब्जा मिलान करना आज भी जरूरी है। तो लोग गलती क्यों करते हैं, क्यों केस बनते हैं? इसके कुछ कारण है। पहला, लालच। दूसरा, अधूरी जानकारी। तीसरा, वकील से जांच नहीं कराना। चौथा, शर्तें पढ़े बिना रजिस्ट्री करना। जमीन का विवाद 5 साल नहीं 25 साल भी चल सकता है। तो इसके बचाव और उपाय क्या है? अब सबसे जरूरी हिस्सा, बचाव कैसे करें। पहला, जमीन का स्रोत पता करें, क्या वह सरकारी आवंटित है। दूसरा, खसरा खतौनी में शर्तें पढ़ें। तीसरा, अगर जरूरत हो तो DM या कलेक्टर से लिखित अनुमति ले। चौथा, सभी वारिसों की सहमति ले। पांचवा, रजिस्ट्री के तुरंत बाद म्यूटेशन कराएं। छठा, पूरा भुगतान बैंकिंग चैनल से ही करें। सातवां, कम से कम 20 से 30 साल तक की टाइटल की जांच करिए। याद रखिए, SC ST की जमीन खरीदना नामुमकिन नहीं है, लेकिन लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। अगर डॉक्यूमेंट क्लियर है, अनुमति ली गई है और प्रक्रिया सही है तभी आगे बढ़िए। सस्ती डील देखकर फैसला मत करिए, कानूनी सुरक्षा देखकर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य के हिसाब से कानून और धारा देखकर विस्तार से समझाऊं तो कमेंट में अपने राज्य का नाम और अपना सवाल लिखिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या संदेह हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए। धन्यवाद।